जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सुजलोन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। 1% की तेजी आई है, मार्केट में भी आधे % की अच्छी खासी रिकवरी है। कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है, उसके बारे में बात करेंगे। ओआई का क्या क्या डाटा है, इस एक्सपायरी का और अगले एक्सपायरी का, वो देखने वाले हैं हम लोग। अनुमान तो वैसे मैं आप लोगों को कई बार बताया ही हूँ कि कैसा इसका अनुमान आ रहा है। उस पर भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा वैसे ही, ठीक है ना। शुरू से शुरू करेंगे तो आज का प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वो लगभग 53.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं। 220 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं। 41% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। ये वही का डाटा है। चलिए, 22 मई 2026 आज का डेट। आज इस कंपनी को एक मिला है ऑर्डर, ठीक है ना। ऑर्डर सनश्योर एनर्जी लिमिटेड से यहाँ पे मिला है। 3 मेगावाट की जो इनकी विंड टर्बाइन है, उसके लिए ये ऑर्डर मिला है 195 मेगावाट का। अब ये 195 मेगावाट का छोटा सा ऑर्डर मिला है, लेकिन उपलब्धि कंपनी ने बहुत बड़ा सा हासिल किया है। क्या उपलब्धि हासिल किया है उसको मैं यहाँ पे बता दूं कि कंपनी को जो 3 मेगावाट वाली विंड टर्बाइन है ना, उसके लगभग अब तक 9 गीगावाट तक के जो है ऑर्डर मिल चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, कह लीजिए एक तरीके से। ये बड़ा मतलब नंबर है कि एक विंड टर्बाइन इन्होंने बनाया था और वो सफल एकदम हो गई। मतलब लगभग लगभग देखेंगे 90% 95% इसी विंड टर्बाइन के लिए इनका जो है ऑर्डर मिलता है। 3.1 करके कुछ जो है उसके लिए। यहाँ पे सुजलोन की सबसे सफल प्लेटफॉर्म 144 को FY 2026 में 2.5 गीगावाट से ज़्यादा का ऑर्डर मिला। समझ रहे हो, ये जो S100 इनकी 44 मॉडल वाली विंड टर्बाइन है, 3.15 मेगावाट वाली, इतनी सक्सेसफुल ये विंड टर्बाइन इनकी रही है कि अब तक 9 गीगावाट तक के तो ऑर्डर मिल चुके हैं। और इस साल FY 2026 में इनको 2.5 गीगावाट तक के जो है ऑर्डर मिल चुके हैं। 2.5 गीगावाट केवल 2026 में। ये दिखाता है कि कितनी अच्छी इन्होंने विंड टर्बाइन बनाई है और ये कितनी अच्छी इसकी डिमांड है, ठीक है ना। ये फाइल फोटो है, आप लोग देख लीजिएगा। अभी तक देखेंगे यहाँ पे सनश्योर के साथ भी 300 मेगावाट तक का जो है ऑर्डर इनको मिल चुका है, ठीक है ना। 3 मेगावाट वाली, वहीं 65 कह लीजिए कि S144 WTG विंड टर्बाइन डिलीवर करने हैं। बीजापुर जिले में कर्नाटक में यह जो है परियोजना लगने वाली। और कर्नाटक का भी मैटर यहाँ पे बढ़िया है। देखिए, 3 मेगावाट वाली जो इनकी विंड टर्बाइन है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सनश्योर एनर्जी के साथ पार्टनरशिप में ये 300 मेगावाट का ऑर्डर टोटल हो चुका है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में और इसके और बढ़ने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, ये दोनों जगह पे इनके ये ऑर्डर बढ़ने की और संभावना है। अब ऐसा क्या डाटा, कर्नाटक में सुजलोन की ऑर्डर बुक का ढाई मतलब 2 गीगावाट से ज़्यादा का माइल स्टोन पर पहुंच गई है। मतलब एक प्रदेश केवल कर्नाटक में 2 गीगावाट की विंड टर्बाइन इंस्टॉल कर चुकी है, कह लीजिए कि, या करने वाली है, जो एक अहम पड़ाव है। भारत में लीडिंग विंड मार्केट में ऐसे में एक मील का पत्थर। कर्नाटक में सुजलोन की अभी अच्छा इंस्टॉल बेस जो है अभी 1.5 गीगावाट है। मतलब 1500 मेगावाट का ये मतलब अभी लगा चुके हैं, जो दक्षिण भारत में सुजलोन के इंस्टॉल बेस का 24% हिस्सा है। 2 गीगावाट मतलब 500 मेगावाट अभी भी वहां पे लगना है कर्नाटक में। तो कितना है, अच्छा सा देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी और भी कई सारे राज्य ऐसे ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा कंपनी कर रही है, ठीक है ना। तो ये एक बढ़िया अपडेट निकल के सामने आ रहा है कंपनी की तरफ से, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया कि सुजलोन अन्य बड़े वाणिज्यिक और राज्य के इंडस्ट्रियल C&I प्रोजेक्ट हैं, जिनकी कुल कैपेसिटी लगभग 664 मेगावाट है। तो जो C&I ऑर्डर मिल रहे हैं वो उनकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे मतलब है, बढ़ रही है, कह लीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये एक अपडेट आया है कंपनी की तरफ से, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिए, लंबा चौड़ा सब लिखा गया है। सनश्योर के साथ जो साझेदारी हुई है, अजय कपूर ने उसको जो है कहा है कि बढ़िया हमने किया है, ठीक है ना। ठीक है, वही बात है। 25 तारीख को रिजल्ट कंपनी का आ रहा है। 3 से लेके 5 के बीच में इसका रिजल्ट आएगा। जब भी रिजल्ट आएगा आप लोगों को बताऊंगा। रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू लगभग 5500 करोड़ रुपए से ले करके कह लीजिए कि
6,000 करोड़ रुपए तक का या 6500-6200 करोड़ रुपए तक का भी अनुमान आ रहा है कहीं कहीं पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 700 करोड़ रुपए से लेकर के 1,000 करोड़ रुपए तक का आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो हालांकि ये 700 नहीं 800 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए के आसपास आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट भी 550 करोड़ रुपए से लेकर के 850 करोड़ रुपए तक का या 800 करोड़ रुपए तक का आ रहा है। तो अच्छा खासा इस कंपनी का इस बार रिजल्ट आ सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं, इसी चैनल पे वीडियो बनाया हूँ, जाके देख लीजिएगा। फिर हाल में अगर वाई का डाटा देखेंगे तो वाई के डाटा में अभी भी दबदबा तो कॉल राइटर का ही बना हुआ है, पुट राइटर बहुत कम है, ये ग्रीन ग्रीन देख सकते हो। चेंज में तो इस एक्सपायरी में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सपायरी तो बस एक्सपायरी होने वाली है। तो बहुत सारे कॉल जो पहले से प्रॉफिटेबल कॉल थी वो कवर हो रही हैं, कई सारे पुट जो लॉस में थी वो कवर हो रही हैं। छोटी मोटी जो है कॉल राइटिंग पुट राइटिंग अभी नहीं हो रही है, तो इसको छोड़ दीजिए। इस एक्सपायरी का उतना कुछ मतलब नहीं निकलेगा। मतलब निकलेगा किस एक्सपायरी का, 30 जून 2026 वाली जो नेक्स्ट एक्सपायरी आने वाली है, उसमें भी पीसीआर अभी 0.5 पे ही है। 0.5 का मतलब होता है पीसीआर का कि कॉल राइटर अगर 10 हैं तो पुट राइटर 2 हैं, ऐसे समझ के रखिए ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। इसको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखिए, कॉल राइटर के साइड से 4 करोड़ इक्विटी शेयर की कॉल राइटिंग हो रखी है, तो पुट राइटर की तरफ से केवल 2 करोड़ शेयरों की जो है 2,000 कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट जो है ओपन है। तो ये डिफरेंस दिखाता है कि पीसीआर कितना है, समझ रहे हो आप लोग। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे यहाँ पे तो लगभग 28,53,000 पे है कॉल साइड में, और 32,54,000 पे है, 76,55,000 पे है, 30,00,000 जो है वो 56 पे है, इस तरीके से है। बाकी 60 पे भी है, 13,00,000 के आसपास। तो फिलहाल में रेंज जो बन रही है 53, 54, 55, 56 पे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। वहीं पे पुट राइटिंग की बात करेंगे तो पुट राइटिंग सबसे पहले तो नीचे जाके हुई है एकदम 50 पे, एकदम बिल्कुल नीचे। पुट राइटर बहुत मतलब दिक्कत वाले हैं, बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं, 50 पे जाके सपोर्ट अपना बना रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद 52 पे हुई है 21,00,000, 23,00,000 के आसपास 53 पे हुई है, 17,54,000 पे हुई है, और लगभग 33,00,000 जो है वो 55 पे हुई है। तो कॉल राइटर की तरफ से सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग हो रखी है, पुट राइटिंग हो रखी है 55 पे हो रखी है और 50 पे हो रखी है, समझ रहे हो। और यहाँ पे कॉल राइटर की साइड में देखेंगे तो कॉल राइटर ने सबसे ज़्यादा जो है 55 पे 76,00,000 जो है ओपन इंटरेस्ट ओपन है। तो बढ़िया दबदबा है, 55 का रेजिस्टेंस अभी भी अगले एक्सपायरी में भी काम करेगा, जब तक ब्रेक ना हो जाए तब तक, ठीक है ना। तो ठीक है, बढ़िया है, देखेंगे। निगेटिव ही अभी भी है। साइडवेज जो चार्ट ट्रेड कर रहा है पिछले 10 दिन से बिल्कुल यहीं पे, 2 मूविंग एवरेज यहीं पे है और यहीं पे सस्टेन कर रहा है। मेरा भी पॉजिटिव रहेगा। रिजल्ट अगर ठीक ठाक आता है, और आएगा ही आएगा ऐसा तो क्लियर है, तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम की संभावना बनेगी। हाँ, अब रिजल्ट बढ़िया आने के बाद अगर गिर गया तो फिर भाई ये तो मोह मोह हो जाएगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।